मैं अर्ज़ कर रहा था आपसे कि मेरे नबी ने फरमाया कि जब मदीने के हालात बिगड़े तो मेरे सहाबा तुम मुल्क शाम चले जाना। तो अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, जब शाम के हालात ख़राब हों तो फरमाया फिर मेरी उम्मत के लिए दुआ करना, मेरी उम्मत पे वो सख्त दौर होगा। 7,000 बच्चे, 10,000 बच्चे, पूरी दुनिया की ह्यूमन राइट्स, पूरी दुनिया के सलामती के इदारे, पूरी दुनिया के दानिश्वर खामोश हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। ये बात आज समझ लो, ये कल समझ लो। मुसलमान हैं, सही बता रहा हूँ, अगर जानवर भी कहीं मरे होते तो पूरी दुनिया अफसोस कर लेती, मगर मुसलमानों पर किसी को अफसोस करते देखा? वो अंग्रेज़ जो ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगने के बाद जानवरों के लिए रोते हैं, क्या उनकी कोई आवाज़ आई कि उन्होंने 10,000 वो बच्चे जो दूध पी रहे थे अभी 7-7 साल के, 5-5 साल के, उनकी माएँ उनको उठा रही हैं, और जब उठा रही हैं तो किसी माँ के हाथ में सर आ रहा है, किसी के हाथ में। मैं उन माँओं को सलाम भी करना चाहता हूँ कि जिनका शौहर की लाश पड़ी है, बच्चे को गोद में लेके कुरान की आयत पढ़ रही हैं। उन छोटे छोटे बच्चों को मैं सलाम करना चाहता हूँ। पूरी कौम फेसबुक 10 घंटे देखती है, 15 घंटे देखती है, पूरे दिन यूट्यूब इंस्टाग्राम देखते हैं, मगर कुरान आप तो नहीं पढ़ते। मगर वो फ़लस्तीनी जिनके पास मोबाइल नहीं है, वो फ़लस्तीनी जिनके घर उजड़ गए, वो फ़लस्तीनी जिनके पास खाने को कुछ नहीं है, जो एक ब्रेड पे 3-3 बच्चे भूखे हैं, वो तो आप तो नहीं पढ़ते, मगर वो बच्चे आज भी खंडरों पे बैठ के अल्लाह का कुरान की तिलावत कर रहे हैं, वो कुरान पढ़ रहे हैं। मगर मैं, अल्लाह का शुक्र है कि मैं सैयद हूं, अल्लाह का फजल है। मगर आज भी ये बात आपके दरमियान में कह रहा हूं, ये जो कहते हैं ना मुसलमान लड़की बदल दी, मुसलमान इधर चली गई, ये इस्लाम को समझी नहीं थी बेगैरत। न जाने कौन से 3rd क्लास कॉलेज में पढ़ के इसने अपना ईमान खराब कर लिया, न जाने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ के इसने अपना ईमान खराब कर लिया। मुसलमान बदल सकता है? नहीं। और सुनो, मैं कहता हूं अगर उन लड़कियों में से एक का एक जूता मुझे मिल जाए, एक चप्पल मुझे मिल जाए, तो मैं मरते वक्त अपने वसीयत करके जाऊं कि मेरे सीने पर ये इस लड़की का एक जूता रख देना। किसका? जिसने ये कहा था हम रात को जब सोते हैं तो ऐसे नहीं सोते, बल्कि हम बुर्का ओढ़ के सोते हैं। किसी ने पूछा रात को बुर्का ओढ़ के कोई नहीं सोता, आप क्यों सोती हो? कह लगा इस वजह से सोते हैं। उन औरतों ने बयान दिया कि जब ऊपर से बम गिरते हैं तो सारा घर अमला बन जाता है, नीचे बैठ जाता है, ढह जाता है, अमले में मकान तब्दील हो जाते हैं, मलबा बन जाता है। हम ये सोच रहे हैं कि जब हमारे ऊपर बम गिरे और रात को हम सो रहे हो और जब सुबह को हमारी लाशें निकले तो हमारे जिस्मों पे पर्दा होना चाहिए, बुर्के होने चाहिए। बेपर्दा जमाने के सामने हमारी लाशें ना आ जाएं, बेपर्दा हमारी जमाने के सामने हमारी लाशें ना आ जाएं। पूछा गया क्यों? कि इस वजह से कि मरने के बाद नबी की बेटी को मुंह दिखाना है, सैयदा फातिमा ज़हरा को मुंह दिखाना है, उस नबी की बेटी को मुंह दिखाना है। मैं आज पूरी दुनिया के इंसाफ के इदारों से भी गुजारिश करता हूं और पूरी दुनिया में जो ह्यूमन राइट्स की बातें करते उनसे भी पूछता हूं, क्या तुम्हारे दिलों में फिलिस्तीनियों के लिए दर्द है? नहीं, अगर जानवर भी इतने कहीं इकट्ठे मर गए होते तो लोगों ने तकलीफ का इजहार किया होता, मगर वो इतने लोग शहीद हुए हैं। अल्लाहू अकबर, किसी को कोई अफसोस नहीं, मगर कोई अफसोस ना करो। मेरे नबी फरमाते मेरे उम्मती के पांव में कांटा लगता है तो मुझे तकलीफ होती है। मेरे पैगंबर फरमाते हैं, मैं कहता हूं इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा कि मुसलमान यूं ही नहीं रहेंगे, अल्लाह इन पर फजल फरमाएगा, इस कौम पर रहम फरमाएगा अपना। मैं आपसे यही कह रहा हूं कि वो औरत दुआ कर रही है, या अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाए। बड़े ध्यान से सुनिएगा, मेरे नबी जंग जीत जाए, ए मेरे रब मेरे नबी जंग जीत जाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और पीछे से एक औरत आई, कहने लगी हुजूर तो जंग जीत गए मगर तेरा बाप शहीद हो गया। अल्लाह। और इस बर्रे सगीर ने, इस मुआशरे ने बहुत बुरा सलूक किया माँ बाप के साथ। ये माँ बाप को मरने के बाद मानते हैं, ये कब्रों पे जाके रोते हैं और इनके मरने के बाद लंबी लंबी फातिहा कराते हैं। जीते जी ये बाप को बाप कहने के लिए तैयार नहीं, ये उससे बात करने के लिए तैयार नहीं। मैं कहता हूं बाप एक बार मर जाए, दुनिया में दोस्त मिल जाएंगे 1000, मगर बाप दूसरा कोई नहीं। बेशक। हाँ, एक लड़के के मैं सर पे साफा बांध रहा था, वो रो रहा था। मैंने पूछा आज तो आप आलिम बने हो, रो क्यों रहे हो? कहने लगे मेरे बाप ने बड़ी मेहनत से मुझे पढ़ाया, वो दिल्ली में रिक्शा चलाता था, मैं जवान हो गया फिर भी उसने कहा बेटे तू हाफिज भी बन, आलिम भी बन, कारी भी बन। कहते हैं कल उसका एक एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया, आज मेरे सर पे साफा बंध रहा है। यानी पेड़ फल दे रहा था, रोने लगा
किसी ने कहा पेड़ आज तो पहला दिन है फसल का, आज रोता क्यों है? कहने लगा सब हैं मगर वो माली नहीं है जिसने मुझे अल्लाह अल्लाह। गर्मी से बचाया, सर्दी से बचाया, अल्लाह। तूफान से बचाया, जिसने मेरी आबियारी की। मैं सोच रहा हूं सब हैं मगर काश मेरा माली भी होता, एक फल खा लेता, एक फल। वो बेटा क्या कमाएगा, उसकी दौलत किस काम की कि जब बाप ने न देखी हो। मैं कहता हूं अभी बाप के हाथ चूम के देखो, इतना मजा किसी भी पीर के हाथ चूमने में नहीं आता जितना बाप का हाथ चूमने में मजा आता है। अल्लाह यार अल्लाह। अपने बाप की खिदमत करो, जीते जी कभी सीने लगाओ बाप को, कभी एहसास कराओ कि हाँ हाँ तुम मेरे बाप हो। एक लड़का मेरे पास आया, लगा मेरे बाप ने मुझे घर से निकाल दिया, मेरे बच्चे हैं। मैं कहा ईद वाले दिन तुम अब्बा से ईद मिल लेना। कहा लगा नहीं मिलते, गुस्सा करेंगे। मैंने कहा तुम्हें दुरूद भी पढ़ना है, वो समझा कोई अमल है। ईद के दिन गया, घर मेरे पास आया, कहने लगा अब्बा मान गए। मैंने कहा बड़ी जल्दी? कहने लगे हाँ मैं ईद वाले दिन गया, अब्बा ईद मिलूंगा, नहीं मिले। मैं कहा अब्बा ईद मिलूंगा, कहते मुझे भगा दिया, धक्के मार दिए। मगर मैं ताकतवर था, दूसरी बार चढ़ गया, फिर मिलना चाहा नहीं। उसने तीसरी बार जब धक्का दिया मैंने जबरदस्ती पकड़ लिया, और जब बूढ़े बाप को मैंने बाहों में जकड़ा ना, और जब मैंने सीने से सीने लगा के उसके दुरूद पढ़ना शुरू किया, कहते मेरे जैसे सीना उसके सीने से लगाया ना, वो मोम की तरह पिघल के बच्चों की तरह रोने लगा। मैंने कहा अब्बा रोते क्यों हो? तुम्हें मैंने इतना रोते नहीं देखा। कहने लगा बेटे मुझे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत आज मिल गई, मैं तुझसे नाराज नहीं था, रूठा हुआ था। मेरे बेटे तूने मेरी बेइज्जती की थी। एक बात बताऊं, जब बाप, यही मेरा और आपका बाप, आप कहते हो आपकी जिंदगी पे कोई एहसान नहीं, वो देखो तुम्हें क्या पता, वो रात को देर से आता था, तू जब सो जाता था तो तुझे उठाता नहीं था, ऐसे तुझे चूम लिया करता था। वो जागता रहता था कि तेरी नींद खराब ना हो। वो धूपों में चला, वो धूपों में चला, वो बेसहारा बन के चला, उसने लोगों की गालियां खाई, उसने मजदूरियां की, तब तू इतना बड़ा बना। और जब बड़ा बाप जब बूढ़ा हो जाता है, सफेद दाढ़ी हो जाती है, और जब बेटा उससे कहता है तूने मेरे ऊपर कभी कोई एहसान नहीं किया, तो बाप उसी वक्त जीते जी मर जाता है। मैं कहता हूं बाप है, मैंने आज से 23 साल पहले अपने बाप को खोया था, मैं बता रहा हूं आपको, और आज अल्लाह की हर नेमत मुझे अल्लाह ने दी है। मेरी तकरीरें मैंने दुनिया के और मुल्कों में भी जाके तकरीर की, मगर मैं सोचता हूं कि यार क्या फ़ायदा, वो माली नहीं है, वो पेड़ लगाने वाला चला गया। काश के एक तकरीर मेरा बाप सुन लेता, एक बार सुन लेता यार, एक बार तो देख लेता जो उसने पौधा लगाया था वो कैसे अजीब अजीब रंग के फूल दे रहा है। बाप है तो उसकी कदर करो, मरने के बाद ठंडी मिट्टी से रोने का क्या फायदा। माँ है तो उसकी कदर करो, मोहब्बत करो। वो औरत, उससे कहा तेरा बाप शहीद हो गया, हुजूर जंग जीत गए, तेरे बाप के साथ तेरा भाई, तेरा बेटा, तेरा शौहर, 4 शहीद हुए। ओ यार उसका दिल पे क्या असर पड़ा होगा। एक मौत से इंसान जो डिप्रेशन में नहीं चला जाता, खामोश नहीं हो जाता। वो गई, इधर देखो, तवज्जो करो, मुसलमान का दावा करने वाले, मुसलमान होने का दावा करने वाले अपने आप को मेरी तरफ देखो और गौर करो और तवज्जो करो। इसे कहते हैं मुसलमान। जब वो निकली औरतें पीछे पीछे, क्या पता कौन से जनाजे पे जाएगी, क्या पता कब बाप के जनाजे को देखेगी या भाई के, मगर ना बाप के गई ना भाई के गई। और एक औरत तो थी, मगर उस जमाने की औरत थी, उधर गई जिधर मेरे नबी का ऊँटनी थी, पीछे जाके खड़ी हो गई। मेरे नबी ने उसको देखा, कहा तेरा बाप शहीद हो गया, तेरा बेटा, तेरा भाई सब शहीद हो गए, अल्लाह तुझे सब्र दे। हुजूर की तरफ देख के अर्ज करती, या रसूल अल्लाह, मैं आपको देखने आई थी, आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ सलामत है, आप सलामत हैं तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। या रसूल अल्लाह, जब बाप की मौत की खबर सुनी तो मैंने कहा नबी कैसे हैं। जब माँ की मौत की खबर सुनी तो मैंने पूछा, जब बाप के भाई की मौत की खबर सुनी तो मैंने कहा अब नबी कैसे हैं। मेरा दिल मानता नहीं था, आपको देख लिया है। आप याद आए तो फिर याद ना आए कोई, गैर की याद मेरे दिल से आपने आज अपने नबी को भुला दिया। भुलाओ, कोई मिलेगा नहीं दुनिया में, हुजूर को छोड़ के कुछ नहीं है। मेरे नबी से मोहब्बत करना छोड़ दिया। इंस्टाग्राम के लिए 3 घंटे है, स्क्रीन टाइम तेरे मोबाइल का 7 घंटे है, 6 घंटे है, और कहता है आशिक रसूल है। उसमें आधा घंटे भी तूने कुरान नहीं पढ़ा, उसी मोबाइल में कुरान भी था, उसी मोबाइल में नाते भी थी, मगर तूने सिर्फ स्टोरियां देखी। इंस्टाग्राम पे तेरी उंगलियां चलती गई और ऐसी चली कि फिर रुकी नहीं, और तू देखता चला गया। तूने बरहना लड़कियां देखी, तू क्या समझता है तेरे रब ने तुझे नहीं देखा? तेरा ईमान कहां गया? बचा मुझे, मैं तुझसे पूछना चाहता हूं मेरे दोस्त, मेरे अजीज, ये मैं आपसे बातें करना चाहता था, और ये बात आपसे इस
वजह से कर रहा हूं कि कल कयामत का दिन होगा, वो नबी भी होंगे जिनके हम सब उम्मती हैं और हम सब भी खड़े होंगे। वो कयामत का दिन वो सबके ऊपर आना है। वो अमीर को भी देखना है, मौत किसी को नहीं छोड़ेगी, न अमीर को छोड़ेगी, न गरीब को छोड़ेगी, न शहंशाह को छोड़ेगी, न फकीर को छोड़ेगी, न अव्वल दर्जे के शहरी को छोड़ेगी, न दोयम दर्जे के शहरी को छोड़ेगी, न किसी आलिम को छोड़ेगी, न किसी जाहिल को छोड़ेगी, न किसी बड़े इंसान को छोड़ेगी, न किसी छोटे इंसान को छोड़ेगी। आपकी मेरी औकात क्या है? आज अल्लाह को भूल जाने वालों, उमर फारूक आजम के मारी गई है, उमर फारूक आजम के मारा गया। कौन उमर? बात कर रहा हूं आपसे। अल्लाह अल्लाह। कौन उमर? ये हुकूमत का नाम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। सुनो, अल्लाह अल्लाह आप अगर ज्यादा तादाद में हो अल्लाह। और आपने कम लोगों पर जुल्म किया तो काय के हाकिम हो तुम जालिम हो। बेशक। कमाल तब नहीं, कमाल तो तब है, कमाल तो तब है कि उमर फारूक आजम। अल्लाह अल्लाह। हाय सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। बेशक। और किसी एक तहसील एक जिले की बात नहीं कर रहा हूं। पॉलिटिक्स तो बहुत की लोगों ने, मगर उमर के पैरों के कदमों तक नहीं पहुंच सका आज तक। अल्लाह 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 अल्लाह। हक है, हक है, हक है, हक है। 10 साल हुकूमत की है उमर ने। कितने साल बोलो? 10 साल। और 10 साल में 1060 शहर पता किए। अल्लाह अकबर। कितने अल्लाह बोलो? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। 1060 शहर, 4000 मसाजिद तामीर करवाई। अल्लाह अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक दिन में 3 मस्जिदें बनती थी उनके दौरे हुकूमत में। हाँ हाँ हाँ। सुभान एक अल्लाह। करबटली कैसर बर्बाद कर दिया, हाँ हाँ हाँ। दूसरी करबटली किसरा बर्बाद कर दिया। कौन? उमर फारूक आजम। मेरे नबी ने फरमाया मेरा अल्लाह फख्र फरमा रहा है अरफात के मैदान में मेरे सहाबा पर, बिलखुसूस मेरे उमर पे फख्र फरमा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज मौत से नहीं डरते लोग, पढ़ लिख जाते हैं। तो मैंने अपने हाथों से कितनों को दफन किया है। हाँ सही बता रहा हूं। हाँ, बड़े बड़े अमीरों को दफन कर दिया, बड़े बड़े पॉलिटिशियन को दफन कर दिया इन हाथों ने, बड़े बड़े बिजनेसमैन को दफन कर दिया, दफन होते हुए देख लिया। और मैं भी एक दिन दफन हो जाऊंगा, मगर एक पैगाम दे रहा हूं, मेरे पास कितने लोगों के हवाले हैं, बड़े बड़े लोगों, मैं मरने में गया लोगों की मौत में, मगर आज तक मैंने नहीं सुना ये आदमी बहुत बड़ा इंसान था, ये आदमी बहुत मालदार था, इसके पास बड़ी डिग्रियां थी, इसके पास बड़ा पैसा था। मरने के बाद कब्र पे खड़े होकर एक ही डिग्री सुनी, ये आदमी अच्छा था या बुरा था, ये आदमी नेक था या बुरा था, ये एक डिग्री सुनी है। तो मेरे भाई ऐसी मौत न मर कि जब तेरी जनाजा उठे तो सुन, तेरे रिश्तेदार इस वजह से आएंगे, तेरी रिश्तेदारी है। जब तेरा जनाजा उठे तेरे दोस्त इस वजह से आएंगे, दोस्ती है तेरी। सुन, तेरे तेरे घर वाले इस वजह से आएंगे, तेरे घर वाले हैं वो। मगर कुछ ऐसे भी लोग इकट्ठे कर ले कि वो तुझे कोई नहीं जानता हो, मगर एक अननोन आदमी, अनजान पर्सन तेरी जनाजे को कंधा दे, और जब उसकी आंखों में लोग आंसू देख के पूछें ये तो दोस्त है, ये रिश्तेदार है, तू कौन है, तो तू वो कह दे कि ये मेरा घर चलाता था, इसने मेरी बड़ी मदद की थी, इसने मेरे जनाजे में ऐसे लोग इकट्ठे करो, लोगों अपने ऐसे लोग इकट्ठे करो। उमर फारूक आजम आदि दुनिया का बादशाह है, जरा तवज्जो तो करो, जरा गौर तो करो। आला मारी गई, किसी चाकू मारा, और जब चाकू मारा, यार उमर की शहादत भी क्या शहादत है। उमर दुआ करते थे या अल्लाह मुझे शहादत की मौत अता कर। और कैसी शहादत है, किसी की शहादत की गवाही करबला का मैदान देगा, किसी की शहादत की गवाही बद्र का मैदान देगा, किसी की शहादत की गवाही हुनैन का मैदान देगा, किसी की शहादत की गवाही कोई मैदान देगा, किसी की शहादत की गवाही कोई मैदान देगा। मगर जब उमर की शहादत की बात आएगी तो मेरे नबी का मुसल्ला उमर की शहादत की गवाही देगा, मेरे नबी का मेंबर उमर की शहादत की गवाही देगा। तलवार मारी गई, और ये जब यहाँ पे वो मारा गया चाकू, खून, जब दूध आपने पिया, दूध आंतों से निकल गया, समझ गए। अपने बेटे से कहा मेरा सर जमीन पे रख दे, अब्दुल्ला ने रखा, ओए अब्दुल्ला मेरा सर जमीन पे रखे, नहीं रखा, सर जमीन पे रख दे बेटे, सर जमीन पे रख दिया। उमर है, कभी तुमने ऐसा किया, कभी आपने ऐसा किया, क्या कह रहे हैं मालूम है, सर जमीन पे रख दिया, नाक रगड़ी, नाक, ये अपनी पेशानी झुकाई, सर जमीन पे रख के बोले इधर खून निकला है, आंत फटी हुई है। क्या कह रहे हैं, ऐ अल्लाह, लोग कहते हैं उमर ये है, उमर वो है, मगर उमर तो तेरी बारगाह का मोहताज है, मौत का वक्त है, आखिरी हिचकी है मालिक, अगर तूने आज उमर को न बख्शा तो उमर बर्बाद हो जाएगा, अल्लाह अकबर, अल्लाह, उमर बर्बाद हो जाएगा, उमर बर्बाद हो जाएगा। ऐसे रो रहे हैं। हजरत अली आ गए, कहने लगे यार उमर रोते क्यों हैं, मैंने नबी से सुना है तेरा महल जन्नत में है, और वो भी सुर्ख रंग का है, तेरा महल, वो भी तेरा महल बेहतरीन महल तेरा
तेरा महल है, तेरा सुर्ख रंग का महल है। अर्ज की ए अली, हज़रत अली ने कहा आप रोते क्यों हैं? तो आपने कहा ए अली आप गवाही दोगे? मैं भी गवाही दूंगा और मेरा बेटा हसन भी गवाही देगा। लोग कहते हैं मैं अली को मानता हूं। क्या मानते हो अली को? नफरतें दिलों में भरे पड़े हो, भाइयों से सलाम नहीं करते, दोस्तों से। अली को मान, हज़रत अली की तलवार मारी गई, पीछे से मारी उसने तलवार, पूरा सर ये पूरा हल गया, यहां से काटा है पूरा अलग हो गया, ढलक गया सर। और क्या कह रहे हैं? सामने कातिल खड़ा है। हज़रत इमाम हसन को बुलाया, कहा ये पानी मुझे लेके आया शरबत, उसको पिला दे जिसने मेरे ऊपर हमला किया है। कोई बेटा ऐसा? एक आदमी तलवार खून में रंगे हुए खड़ा हो और वो बेटा कोई ऐसा है जो उस अपने बाप के कातिल को पानी पिला दे? है कोई? अरे भाग के कत्ल कर देगा, दौड़ के मार देगा। मगर वो हसन है। अगर अली बाप होने के मामले में लाजवाब है तो हसन बेटे होने के मामले में लाजवाब है। पानी लेकर के पहुंचे, बोले ले ये पी ले, मेरे बाप ने दिया है। उसने कहा मैं अली के हाथ का पानी नहीं पीऊंगा। वो वापस आ गए। हज़रत अली ने कहा उसने जिसने मेरे ऊपर हमला किया उसने पानी पिया? कहा नहीं। आंखों में आंसू ला के रोने लगे। कहा ए हसन तुम गवाह रहना, अगर ये मेरे हाथ का पानी पीता तो मैं इसे माफ कर देता और कौसर का जाम भी पिला देता इसे। और तुम गवाह रहना कि मैं ये चाहता था कि मेरी वजह से मेरे आका का कोई उम्मती जहन्नम में न जाए, मगर इसने मुझसे सुलह नहीं की, इसने मुझसे सुलह नहीं की। तुम तो सबको जहन्नम में डालना चाहते हो। तुम तो अपनी बस सिर्फ अकेले, तुमने तो नफरतें फैला दी, तुमने तो सलाम दुआ बंद कर दिए। हम कहते हैं हम अली के मानने वाले, क्या अली के मानने वाले? जब हज़रत अली की तलवार मारी गई तो क्या कह रहे हैं? अल्लाह अली को बख्श दे, अली के अमल बहुत थोड़े हैं, बहुत थोड़े। तौबा कर अल्लाह 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 अल्लाह। ऐसे कब्र से पलटते हो यार, पलटे कब्र से। हुजूर फरमाते जब रख के कब्र में पलटे, वो कहता कहां छोड़ के जा रहे हो मुझे? मेरे दोस्तों, मैं शौकीन रोशनियों का, ये कैसी अंधेरी कब्र है। ऊपर से तख्ते डाल दिए गए, ऊपर से मिट्टी डाल दी गई। और तवज्जो गौर करना, तब मिट्टी डाल दी गई और ऊपर से फिर मिट्टी के बाद फिर बिल्कुल जो है वो ढक दी गई कब्र। अब वो कह रहा है मुर्दा कहां जा रहे हो मुझे छोड़ के? मेरे दोस्त हो, मेरे भाई हो, कहां जा रहे हो? मेरे बेटो, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ा। ऐसा चीखता है। हुजूर फरमाते हैं उसकी आवाज़ अगर सुन ले, ये जो तकरीर कर रहा है ये भी कब्र में रह जाएगा एक दिन। ये जो सुन रहे हैं ये भी मरेंगे। अच्छा जो मौत से डर रहा है वो भी मरेगा, जो नहीं डर रहा है वो भी मरेगा। मगर हज़रत अली फरमाते हैं, मौला अली, कि जो मौत को कसरत से याद करेगा उसकी मौत आसान होके आएगी। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, अपने रब से कहो मालिक माफ कर दे, बड़ा ही करीम है वो, बड़ी रहमत करने वाला।